हेलो एंड फैंस, आज मैं लेकर आया हूँ लाइफ ऑफ अपर मून्स की लास्ट वीडियो, लाइफ ऑफ अपर मून 1 कोकोशिबो। तो मेन पार्ट पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोकोशिबो पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स का सेकंड सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेनगोकू एरा के एक टाइम पर एक फैमिली में दो ट्विंस पैदा होते हैं जो थे योरिची सुकीगुनी और मिचिकात्सु सुकीगुनी। उनके डैड ने योरिची को टेंपल भेजने का फैसला किया क्योंकि योरिची के माथे पर एक मार्क था जो उनके लिए कर्ज की तरह लग रहा था। कुछ साल बीतते हैं। मिचिकात्सु को जहां एक बड़ा कमरा मिला था वहीं योरिची को बहुत छोटा कमरा मिलता है। मिचिकात्सु को उसके भाई से मिलना बिल्कुल मना था, लेकिन फिर भी वो कभी कभी छुप छुप के रात को उससे मिलने जाता था। एक रात को योरिची से मिलने पर मिचिकात्सु उसे एक फ्लूट गिफ्ट करता है। योरिची को फ्लूट बहुत पसंद आती है, इसलिए वो अपने पास ही रख लेता है। योरिची कुछ बोलता नहीं और किसी की बात भी नहीं सुनता, इसलिए सबको लगता है कि वो गूंगा और बहरा है। इसलिए उसकी मॉम उसे हानाफूदा इयरिंग देती है। मिचिकात्सु हर दिन अपने भाई को उसकी मॉम के साथ चिपक कर घूमते हुए देखता था, इससे उसे गुस्सा आने लगा क्योंकि उसकी मॉम हमेशा योरिची के साथ ही रहती थी। कुछ दिन बाद उनकी मॉम की किसी वजह से डेथ हो जाती है। मिचिकात्सु को लगा कि ये नेचुरल थी, लेकिन जब उसे उसकी मॉम की डायरी मिली जो उसने योरिची के लिए लिखी थी, तब उसमें उसे पता चला कि मिचिकात्सु की मॉम की लेफ्ट साइड पैरालाइज, इसलिए योरिची उनकी लेफ्ट साइड से चिपक कर हमेशा रहता था ताकि वो अच्छे से चल सके। ये पढ़कर मिचिकात्सु को और गुस्सा आने लगा क्योंकि उसे इस बात का कुछ पता नहीं था। एक दिन मिचिकात्सु को उसके डैड का एक स्वॉर्डमैन ट्रेन करने लगा और योरिची उसे हर दिन ट्रेन करते हुए देखता था। इस टाइम तक योरिची बातें भी करने लगी थी। फिर एक दिन मिचिकात्सु का योरिची को स्वॉर्ड पकड़ाकर उसे भी ट्रेन करने लगता है, लेकिन ट्रेन करने के बजाय योरिची उसे आसानी से हरा देता है। ये देख मिचिकात्सु और हैरान हो जाता, गुस्सा भी होता है क्योंकि योरिची ने सिर्फ उन्हें देखकर ही इतनी सारी स्किल सीख ली है और वो हर दिन ट्रेन करते हुए भी ये सब नहीं सीख पाया। मिचिकात्सु उसे इसके बारे में पूछता है, तब योरिची बताता है कि वो उसके ट्रेनर के इंटरनल ऑर्गन्स को देख पा रहा था, जिससे उसे हराना आसान हो गया था। दोनों भाई अब 10 साल के हो चुके थे। योरिची अपने डैड के ऑर्डर्स पर टेंपल में प्रीस्ट बनने के लिए चले जाता है। मिचिकात्सु इस बात से बहुत खुश होता है। कुछ सालों बाद मिचिकात्सु की शादी हो जाती है और उसके 2 बेटे भी होते हैं। एक रात को उसकी फैमिली पर एक डीमन अटैक करता है, वहाँ के ज्यादातर लोगों को मार देता है। तभी वहाँ पे योरिची आकर अपनी सन ब्रीदिंग से उस डीमन को मार देता है। ये देखकर मिचिकात्सु और गुस्सा आने लगा और इस बार वो गुस्सा हेट में बदल गया क्योंकि योरिची अकेले ही बिना किसी ट्रेनिंग के डीमन स्लेयर बन गया और सबसे पावरफुल भी। इसलिए वो अपनी फैमिली को छोड़ माउंटेन्स में ट्रेनिंग के लिए चले जाता है। कई दिनों की मेहनत के वो दुनिया की सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग बनाता है, मून ब्रीदिंग। साथ ही वो डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेक कर लेता है। अब ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, पता नहीं कब आएगी वो, लेकिन बताऊंगा। अब तक ये बता देता हूँ कि मार्क यूजर सिर्फ 25 साल तक जिंदा रह सकता है। मिचिकात्सु को जब ये बात फिर पता चलती है, वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़कर भाग जाता है। एक रात से मिलता है डीमन किंग मुजान। मिचिकात्सु की हालत और पावर देख मुजान उसे अपना ब्लड ऑफर करता है। डीमन स्लेयर ब्लड होने की वजह से मिचिकात्सु को डीमन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए 3 दिन लग जाते हैं। उसने फिर अपना नाम मिचिकात्सु से कोकोशिबो रख लिया था और वो पहला डीमन था जिसने मुजान के इतने ब्लड होने के बावजूद जिंदा बची, जिससे वो सीधा अपर मून 1 पे चला गया था। 40-50 साल ढूंढने के बाद कोकोशिबो को योरिची मिलता है जो कि अब 80 साल का हो गया था और मार्क होने के बावजूद वो अभी भी जिंदा था। ये देख उसका गुस्सा अब लिमिट क्रॉस कर देता है और बिना कुछ बोले वो उससे लड़ने लगता है। 80 साल का होते हुए भी योरिची की पावर उतनी ही थी और कोकोशिबो धीरे धीरे हारने लगा। तभी योरिची मर गया। मरा इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़ाई कर रहा था, एजिंग की वजह से। कोकोशिबो को पता चल गया कि उसका भाई अब अनडिफीटेड रह गया है, इसलिए वो गुस्से में योरिची की बॉडी को आधे में काट देता है, जिससे उसकी जो दी हुई फ्लूट थी वो भी कट जाती है जो उसने योरिची को गिफ्ट की थी। देखकर कोकोशिबो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि पूरी जिंदगी अपने भाई से हेट करता रहा और उसका भाई उसकी हमेशा मदद करता था। 23 साल बीतते हैं और प्रेजेंट टाइमलाइन शुरू हो जाती है। अपर मून 6 के मरने के बाद मुजान मीटिंग बुलाता है। कोकोशिबो सबको बताता है कि वो वहाँ पे बहुत पहले से है। पूरी मीटिंग कोकोशिबो चुप रहता है। अकाजा के 2 माह को पंच करने के बाद कोकोशिबो उसका हाथ काट देता है और बोलता है कि ऐसा कुछ न करे जिससे मुजान गुस्सा हो जाए। अकाजा उससे कहता है कि वो एक दिन से मारकर अपर मून 1 बन जाए। इस पर कोकोशिबो ठीक है कहते हैं और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद विलेज में डीमन स्लेयर काइगाकू से मिलता है। काइगाकू उससे लड़ने के बजाय हार मान लेता है और डीमन बनाने को कहता है। कोकोशिबो उसे अपना ब्लड देकर बना देता है मून 6 काइगाकू। कुछ दिन बाद वो इन्फिनिटी कैसल में स्टोन हाशिरा गियोमे और मिस्ट हाशिरा मुइचिरो से मिलता है। मुइचिरो को देखकर उसे पता चल गया कि वो उसी की फैमिली से है। ये बात सुन मुइचिरो इरिटेट हो जाता है और उससे लड़ने लगता है। कोकोशिबो फिर अपनी एक स्वॉर्ड से मुइचिरो को दीवार पर टांग देता है और गियोमे, सानिमी और गेन्या से लड़ने लग जाता है। गियोमे की बॉडी देखकर उसे पता चल जाता है उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट फिजिकल बॉडी और जिस पावर का ये यूज कर रहा था उसे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड कहते हैं। उससे लड़ते हुए गियोमे और सानिमी अपने डीमन स्लेयर मार्क भी अवेक कर लेते, साथ ही गियोमे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी एक्सेस कर सकते। दूसरी तरफ मुइचिरो दीवार से उतरकर गेन्या को रीजनरेट करने में मदद करता है और वापस लड़ने चले जाते हैं दोनों। कोकोशिबो गियोमे को बताता है कि मार्क अवेक करने वाला सिर्फ 25 साल तक जिंदा रह सकता है और वो पहले ही 27 साल का हो चुका है। इस पर गियोमे कहता है कई साल पहले योरिची 80 साल तक जिंदा रहा था
और ये सुनकर कोकोशिबो को अच्छा नहीं लगा और वो इस फाइट को सीरियसली लेने लगा और बैटल करने लगा। यानी कोकोशिबो को शूट करके अपनी ब्लड डीमन आर्ट से पकड़ लेता है। जीरो उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड डाल देता है। योमे और सानेमी उस पर बहुत सारे अटैक करते हैं, लेकिन उससे भी उसकी ड्रेस ही फटती है और कोकोशिबो अपनी बॉडी से बहुत सारी स्वॉर्ड डाल देता है जो सीधा गैनी और मुइचिरो को लगती है, लेकिन वो उसे फिर भी नहीं छोड़ता और मुइचिरो की स्वॉर्ड भी रेड बन जाती है। कोकोशिबो फिर गुस्से में आकर अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। वो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। उसे अपनी एक स्वॉर्ड में अपनी शक्ल दिखाई देती है और वो सोचती है उसे बस अपने भाई से स्ट्रॉन्ग बनना था। ताकत पाने के चक्कर में वो एक डीमन स्लेयर से मॉन्स्टर बन चुका है, जिसकी वजह से कोकोशिबो खुद भी हार मानने लगता है और कुछ ही देर में योमे सानेमी के साथ मिलकर कोकोशिबो का सर काट देता है और यहीं खत्म हो जाती है कोकोशिबो की स्टोरी। तो ये थी लाइफ ऑफ अपर मून 1। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।